दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त धनंजय आज आप सबों को इस लॉकडाउन की स्थिति में आपको एक छोटी सी कहानी से रूबरू करवाऊंगा। जब लॉकडाउन हुआ है तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति क्या होती होगी, इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ, जिस कहानी का नाम है, शीर्षक है भोजन का पैकेट। जी हाँ, आपने ठीक सुना, भोजन का पैकेट। 100 नंबर की एक गाड़ी मेन रोड पर एक 2 मंजिले मकान के बाहर आकर रुकी। कांस्टेबल हरीश को फोन पर यही पता लिखाया गया था, पर यहाँ तो सभी मकान थे, यहाँ पर खाना किसने मंगवाया होगा। यही सोचते हुए हरीश ने उसी नंबर पर कॉल बैक की। अभी 10 मिनट पहले इस नंबर से भोजन के लिए फोन किया गया था। आप जतिन जी बोल रहे हैं क्या? हेलो हेलो, जी जी, अभी 10 मिनट पहले इस नंबर से भोजन के लिए फोन किया गया था। आप जतिन जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, हम मकान नंबर 112 के सामने खड़े हैं। कहाँ आना है? दूसरी तरफ से जवाब आया, आप वहीं रुकिएगा, मैं आ रहा हूं। 1 मिनट बाद 112 नंबर मकान का गेट खुला और करीब 65 वर्षीय सज्जन बाहर आए। उन्हें देखते ही हरीश गुस्से में बोला, आपको शर्म नहीं आई? इस तरह से फोन करके खाना मंगवाते हुए आप एक गरीब का हक मार रहे हैं। जब आप जैसे अमीर खाएंगे तो गरीब क्या खाएंगे? उन तक खाना कैसे पहुंचेगा? मेरा तो यहां तक आना ही बर्बाद हो गया। इस पर उस सज्जन ने बोला, साहब, ये शर्म ही थी जो हमें यहां तक ले आई। सर्विस लगते ही शर्म के मारे लोन लेकर घर बनवा लिया। आधे से ज्यादा सैलरी किस्त में कटती रही और आधी बच्चों की परवरिश में जाती रही। अब रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं थी तो मकान का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। अब लॉकडाउन होने के कारण किराया भी नहीं मिला। बेटे की सर्विस ना लगने के कारण जो फंड मिला था उससे बेटे को व्यवसाय करवा दिया और जो भी कमाता गया व्यवसाय बड़ा करने के चक्कर में उसी में लगाता गया। कभी बचत करने के लिए उसने सोचा ही नहीं। अब 20 दिन से वो भी ठप है। पहले साल भर का गेहूं चावल भर लेते थे, पर बहू को ये सब ओल्ड फैशन लगता था तो शर्म के मारे दोनों टंकी कबाड़ी वाले को दे दिया। अब बाजार से 10 किलो पैक्ड आटा और 5 किलो चावल ले आते। राशन कार्ड बनवाया था तो मेरे बच्चों को वहां तक जाने में शर्म आती है। कहते हैं कौन लाइन लगाने जाए, इसलिए वो भी निरस्त हो गया। जनधन अकाउंट हमने ही बहू का खुलवा दिया था, पर उसमें एक भी बार ना तो पैसा जमा हुआ और ना ही निकासी हुई। खाता बंद हो गया।
इसलिए सरकार से आए हुए पैसे भी नहीं निकाल सके साहब। मकान होने के कारण शर्म के मारे किसी सामाजिक संस्था से भी मदद नहीं मांग सकते। कल से जब कोई रास्ता नहीं दिखा साहब, जब पोते को भूख से रोते हुए देखा, तो सारी शर्म एक किनारे रख दिया साहब और थक कर 112 डायल किया। इन दीवारों ने हमको अमीर तो बना दिया साहब, पर अंदर से खोखला कर दिया। मजदूरी नहीं कर सकते साहब और आमदनी इतनी कभी नहीं हुई कि मैं बैठकर जीवन व्यतीत कर लूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करता। ये तमाम बातें बताते हुए जतिन जी भड़क पड़े। हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो चुपचाप गाड़ी तक गया और लंच पैकेट निकालने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कल राशन व घर का जो भी सामान मंगवाया था वो कल से घर ना जाने के कारण डिग्गी में पड़ी हुई है। उसने डिग्गी खोली, सामान निकाला और लंच पैकेट के साथ साथ सारा सामान जतिन के गेट पे रखा और बिना कुछ बोले गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी फिर किसी ऐसे ही भाग्यहीन अमीर का घर ढूंढने जा रही थी, जिनके दीवार तो अमीर बन गए हों पर अंदर ही अंदर वो भी खोखले हों। ये आज के एक मध्यम वर्ग की वास्तविक स्थिति थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर ये कहानी ना पसंद आए फिर भी आप कमेंट करें, आप सुझाव दें। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा।